गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे पर तिलक सोहे मूसे की सवारी, माथे पर तिलक सोहे मूसे की सवारी, माथे पर तिलक सोहे मूसे की सवारी। माथे पर तिलक सोहे मूसे की सवारी। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधे को आंख देत कोढ़िन को खाया, अंधे को आंख देत कोढ़िन को खाया, अंधे को आंख देत कोढ़िन को खाया। अंधे को आंख देत कोढ़िन को खाया। बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। सूर शाम शरण आए सफल कीजे सेवा, सूर शाम शरण आए सफल कीजे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। शांति। तो गणेश जी की आरती। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। भक्ति में हम सभी ने बड़े प्यार से बड़ी भावना से गणेश जी की वंदना की, स्तुति की। लेकिन जब आज ज्ञान समझते हैं ना, तो बाबा कहते हैं बच्चे, माता जाकी पार्वती पिता महादेव। महादेवा माना देवों का देव, देवों का बाप, पिता कौन? बाबा कहता है शिव, ज्ञान का सागर। वो ज्ञान का सागर है। पार्वती कौन है? जिसने ज्ञान सागर से ज्ञान की जो सरिता है अपने अंदर समाई। दिखाते हैं ना, अमर कथा पार्वती को सुनाई गई। तो बाबा कहते हैं बच्चे, वास्तव में अमरनाथ तो कौन है? तुम आत्माओं का पिता है। पार्वती बाबा कहता है वो जिसने सबसे पहले संगम युग पर ये कथा सुनी, अमर कथा सुनी। बाबा कहता है तुम सब हो मुखवंशावली।
माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा। तो ज्ञान सागर तो एक ही है। उस ज्ञान सागर से सर्वप्रथम जिसने ज्ञान की गंगा का श्रवण किया, वो कौन है? वो है पार्वती। तो वो कौन है? ब्रह्मा। आप सब बाबा कहता है गणपति हो, तुम सब की बाबा कहता है माता पिता कौन? बाबा कहता है ज्ञान का सागर। आज कहा ना मुरली में, बाबा कहता है बच्चे तुम जगदम्बा किसको मानते हो? वो तो साकारी है, जिसको तुम शेर पर सवार बताते हो। बाबा कहता है वास्तव में बात तो किसकी है? निराकार की। मेरे लिए बाबा कहता है आपने गाया तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। अगर ये अमरनाथ पार्वती को अमर कथा ना सुनाता, ज्ञान ना देता, तो गणेश कहाँ से उत्पन्न हो जाता? ज्ञान से ही तो गणेश की उत्पत्ति हुई है ना। इसलिए हमने गणेश को क्या बोला? गणेश को हमने बोला विघ्न विनाशक, विघ्नों का विनाश करने वाला। विघ्नों का विनाश कौन करेगा? जिसके पास बुद्धि होगी। बुद्धि तो चाहिए ना विघ्नों का विनाश करने के लिए, और क्या चाहिए? यही तो बाबा कहता है, दिखाया है, चार भुजाधारी, एक दंत दयावंत, चार भुजाधारी। हम सबके पास दो दो हाथ तो है ही ना, लेकिन बाबा कहता है चार हाथ तुम्हारे कब हो जाते हैं? जब बाबा कहता है आप पारलौकिक पिता का राइट हैंड बन जाते हो, तब बाबा कहता है आपकी महिमा की जाती है। चार भुजाधारी, एक दंत दया। बाबा कहते हैं बच्चे संसार की सर्व आत्माओं के प्रति आपका दया का भाव होना चाहिए। दुनिया में कहते हैं ना, हाथी के दांत खाने के ओर, दिखाने के ओर। बाबा कहते हैं बच्चे एक दंत, अंदर बाहर बाबा कहता है एक जैसे। और आज की जो मुरली में वरदान था ना, बाबा ने यही समझाया। बाबा कहता है बच्चे विघ्नों को पार करना माना क्या? सबसे पहले तो हमें यही नहीं मालूम कि विघ्न होते क्या है। संसार में बैठे हैं ना, तो बुद्धि हमेशा संसार में फंसती है हमारी। आज तक हमने जीवन में क्या क्या विघ्न देखे हैं, अगर अपनी अपनी लाइफ को एनालाइज करें ना, तो कभी कभी हेल्थ इश्यूज, कभी कभी वेल्थ इश्यूज, कभी कभी रिलेशनशिप इश्यूज। यही सब तो है ना, कि जीवन में जो भी सुख नहीं मिला, उसको प्राप्त करने के लिए जो जो हमने मेहनत करी, उसमें जो रुकावट आई, हम कहते हैं ये विघ्न है। इन विघ्नों का विनाश करना, वास्तव में ये विघ्न नहीं है। ये विघ्न नहीं। बाबा कहता है बच्चे विघ्न क्या है, इसको जान लो पहले। गणेश को विघ्न विनाशक कहा है ना। बाबा कहते हैं बच्चे विघ्न क्या है आपके जीवन में? बाबा कहता है आपका विघ्न है जब आत्मा अपने आसन से हिल जाती है। ये सबसे बड़ा विघ्न है। इसलिए बाबा ने कहा सुख दुख, सुख दुख में हिलती है ना आत्मा, सुख दुख में हिलती है ना। लाभ हानि, लाभ है तो अच्छा लग रहा है, इसका भी डर है कि कहीं छूट ना जाए। हानि तो देखना ही नहीं चाहता। जन्म अच्छा लगता है, मृत्यु नहीं अच्छी लगती। यही बाबा कहता है विघ्न, यही विघ्न। मान हानि, यश अपयश, खोया पाया। बाबा कहता है बच्चे ये तो जीवन में होगा, यही तो जीवन है, यही तो खेल है सारा। और तुम तो ये चाहते हो कि एक ऐसा खेल हो जिसमें केवल हमारी जीत 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 होती रहे। बाबा कहता है वो तो हो नहीं सकता, खेल ही हार जीत का बना हुआ। तो विघन क्या है जीवन के? विघन ये नहीं है कि नौकरी नहीं लग रही, विघन ये नहीं है कि छोकरी नहीं मिल रही, विघन ये भी नहीं है कि घर में किसी से बन नहीं रही, विघन ये भी नहीं है कि किस्मत अच्छी नहीं है, विघन ये भी नहीं है कि जीवन में जो सुख मैंने चाहा था वो तो कभी मुझे मिला ही नहीं, जिनसे चाहा था उन्होंने कभी दिया ही नहीं। ये विघन नहीं है बाबा कहता। अभी आरती सुनी ना, अंधन को आंख देत कोढ़ी को काया।
बाबा कहते हैं ये जो ज्ञान है ना, जब आपको ये ज्ञान मिलता है, विघ्न विनाशक माना नॉलेजफुल आत्मा। बाबा कहते हैं जब आपको ये ज्ञान मिलता है ना, तो अंधों को जैसे आंख मिल जाती है। आपके जीवन का विघ्न क्या है? आपके जीवन का विघ्न केवल यही है कि आपने संसार के विघ्नों को, बाबा कहता नहीं क्या, जो परिस्थितियां आती है ना, बाबा कहता है इनको कूटने बैठ जाते हो, इसकी वजह से उसकी वजह से, ऐसा नहीं होता तो वैसा हो जाता। हाँ? तो बाबा कहता है ये संशय अनुमान, यही सब करते करते क्या करते हो, इतना बड़ा, बाबा कहता है संकल्प विकल्प का तूफान खड़ा कर देते हो, खुद ही फंस जाते हो भंवर के अंदर। यही विघन है, यही जो अननेसेसरी थॉट्स चलते रहते हैं सारा दिन, यही बाबा कहता है तेरे खुशी के अंदर रुकावट पैदा करता है। चाहते क्या हो, कहते हैं ना, नर चाहत कछु और, लेकिन जो होता है वो तो कुछ अलग ही हो जाता, वो तो कुछ अलग ही हो जाता। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे आपके जीवन का विघ्न क्या है? आत्मा का अस्थिर होना, ये विघ्न है। माथे सिंदूर सोहे मूसे की सवारी। बाबा कहते हैं जब तक आपके माथे पर आत्मा रूपी स्मृति का तिलक है, तब तक बाबा कहता है आप मूसे की सवारी कर सकोगे। जैसे ही स्मृति हटी, मूसा भागा, चूहा भाग जाएगा। विकार के चूहे है ना, बाबा कहता है ये भागेंगे फटाफट। इसलिए माथे सिंदूर सोहे। सिंदूर किसकी निशानी है? लाल रंग का दिखाते हैं ना सिंदूर, किसकी निशानी है? ज्योत की। ज्योत कौन सी? ज्ञान की ज्योत। बाबा कहता है पहचानो, चैतन्य गणेश तैयार कर रहा है वो। मूर्तियों की बाबा कहता है जरूरत नहीं तुम। पहचानो अपने जीवन के विघ्नों को कि मेरे जीवन में विघ्न है ये। लाभ और हानि बनकर आ जाते हैं, अपने पराये बनकर खड़े हो जाते हैं। कोई अपना तो कोई पराया, कोई अच्छा लग रहा है, कोई अच्छा नहीं लग रहा। बाबा कहता है यही तो विघ्न है तेरी खुशियों का। इसी को कहते हो आवागमन से छुड़ा ले हमको। आवागमन का मतलब बाबा कहता है जन्म मृत्यु नहीं होता। आवागमन का मतलब बाबा ये होता है कि कभी खुशी अनुभव करते हो, फिर माया आके खड़ी हो जाती है, फिर खुशी गायब। ये बाबा कहता है आवागमन है। इससे आत्मा थक जाती है। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे ये जो ज्ञान है ये क्या करता है? निर्धन को माया देता है। कौन सी माया? अगर कोई दिन में 108 बार आरती पढ़ ले गणेश जी की, कोई काम धंधा नहीं करे, तो क्या लगता है राशन भर जाएगा घर में? भरेगा? नहीं भरेगा। कमाना पड़ता है। हम बाबा कहते हैं बच्चे जैसे दुनिया में धन कोई कमाता है ना, तो उसको नशा चढ़ता है कि आज मैंने कितना कमाया। बाबा कहते हैं ये मुरली तेरा अविनाशी ज्ञान धन है। जितना जितना बाबा कहता है आप ये ज्ञान धन अर्जित करते चले जाओगे, बाबा कहता है उतना आपको नशा चढ़ेगा। जितना नशा चढ़ेगा, बाबा कहता है आपके जीवन के विघ्न, आपके दुख, आपकी पीड़ाएं, आपके कष्ट, बाबा कहता है खत्म। बाबा कहता है यही तो शक्ति है। गणेश के हाथ में दिखाया ना चार भुजा धारी, यही तो बाबा कहता है शक्ति देता हूं तुमको। एक हाथ में रस्सी दिखाई है, एक हाथ में कमल दिखाया है, एक हाथ में लड्डू दिखाया है, एक हाथ में फरसा दिखाया। बाबा कहते हैं बच्चे यही है, बाकी कोई हथियार आदि की तो बात नहीं। चार हाथ तुम कहां से ले आओगे? कोई डॉक्टर ढूंढना तो दो के चार हाथ लगा दे हमारे, लगा सकते हैं। एक हड्डी भी क्रैक होती है तो जोड़ने में कितने महीने निकल जाते हैं, तो भी हाथ वैसे नहीं उठता जैसे उठना चाहिए। भुजा का बात मतलब बाबा कहता है बच्चे पावर, इनर पावर, हाथों की बात नहीं। आपकी बुद्धि बाबा कहता है इतनी विशाल बन जाती है, इतनी तीखी बन जाती है कि विघ्न बाबा कहता है आपके सामने खड़ा ही नहीं हो सकता। संत करे सेवा। ऐसा नहीं है कि गणेश की मूर्ति सामने रखी है और जो आरती उतार रहे हैं कि वो संत सेवा कर रहे हैं, नहीं।
बाबा कहता है बच्चे जो संगम पर सेवा करे वो संत है। संत करेंगे सेवा, बाबा कहता है राम की सेवा संत करें। कौन सी सेवा करेंगे? बाबा कहता है बच्चे गणेश के समान विघ्न विनाशक बने, ये सेवा करो बाबा। तो एक बार एक राजा था, बड़ा कुशल राजा था, और राजा के पास एक उसका मंत्री भी था, वो भी बहुत कुशल था, बुद्धिमान था। और जो प्रजा थी, क्योंकि बाबा कहता है बच्चे द्वापर युग की जो प्रजा होगी ये भी कैसी होगी? हाँ, बाबा कहता है ना यथा राजा रानी तथा प्रजा। क्योंकि देह का भान बाबा कहता है द्वापर से शुरू हो जाता है, विकारों की बाबा कहता है जो प्रवेशता है वो द्वापर से शुरू हो जाती है। तो दिखाया एक बार एक राजा है, और राजा की नगरी में एक बूढ़ी स्त्री ने प्रवेश लिया। बूढ़ी स्त्री, लेकिन काफी धनवान, बड़े बड़े संदूक हैं उसके पास, सोने के, गिन्नियां, सोने के जेवर। तो उसने जैसे ही उस नगर में प्रवेश किया ना, तो जैसे हवा फैल गई सारी प्रजा, और उसने सारी प्रजा को भर भर कर वो सोना बांट दिया। जब सोना बांटा तो प्रजा तो सारी निहाल हो गई कि वाह भाई, बिना मेहनत के ही मिल रहा है। तो दिखाया है जितने भी नगरवासी थे ना, जैसे एक मदहोशी सी फैल गई उनके ऊपर। जैसे जैसे वो सोना घर में आता गया उनके, उन लोगों के चरित्रों में, क्योंकि काम की जरूरत ही नहीं पड़ी, अब तो इतना आ गया कि रोज कौन मेहनत करे, आलसी बन गए, आलसी बन गए। और धन जो दिया था उस माया ने, उस स्त्री ने, वो सब अपने अपने घरों में ले आए। अब आराम से सोने लगे, सोते सोते शरीर बीमार होते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, क्योंकि काम किया नहीं। तो दिखाया पूरे नगर के ऊपर जैसे मोहिनी फैल गई। अब राजा को ये पता चला कि मेरी प्रजा आजकल कोई काम नहीं कर रही, हर कोई अपना काम छोड़ के घर में आराम कर रहा है। उसने बोला ऐसे कैसे नगर का काम चलेगा? किसान किसानी ना करे, लोहार लोहे के औजार ना बनाए, तो कैसे ये जीवन चलेगा? सबको सब चीजों का सामान की जरूरत रहती है। तो राजा उस बूढ़ी स्त्री से मिला, उसने बोला आपने मेरे नगर वासियों पे ये क्या जादू कर दिया? तो उसने चैलेंज किया राजा को, कहती मैं तेरी सारे नगर वासियों से अपनी मोहिनी वापस ले लूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। उसने बोला बताओ। कहते देखो मैंने जितना धन जिस जिसको दिया है, आप मुझे एज इट इज लाकर वापस दो। अगर उन्होंने वापस कर दिया तो मोहिनी हटा दूंगी, और अगर नहीं वापस किया तो तू मेरा गुलाम बनेगा और तेरा ये नगर मेरा बन जाएगा। सर्वनाश कर दूंगी इस सत्ता का तेरे। तो राजा था, राजा को प्रजा से बड़ा प्यार था। ये थोड़ा सा धन लेकर ये अपना असली जो सुख चैन है वो गवा बैठे। तो राजा ने फिर जो उसका मंत्री था ना, उससे बात करी। उसने बोला चैलेंज तो मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन युक्ति क्या करे? तो जो मंत्री था उसने बोला कि आप ठीक है, हम चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन हमें 2 दिन का समय दिया जाए। तो दोनों आपस में बैठे, सलाह मशवरा की कि भाई प्रजा के पास चला गया अब तो जो भी इसने बांटा, सोने के जेवर, आभूषण, सोने की गिन्नियां, क्या क्या ये इतने बड़े बड़े संदूक भर भर के पूरे नगर में बांट बैठी है। अब नगरवासियों से वापस कैसे मांगे? तो उन्होंने पूरे नगर में एक घोषणा, एक नगाड़ा पिटवा दिया, ढिंडोरा पिटवा दिया कि हमारा जो ये राज्य है और राजा का जो जीवन है ना, ये दाव पर लगा हुआ है। तो सबसे हाथ जोड़कर विनती है कि वो बूढ़ी स्त्री ने जो जो धन आपको दिया है,
जो जो आभूषण आपको दिए हैं ना, आप कृपया करके कल सुबह यहाँ छोड़ दें, तो हमारा नगर बच जाएगा, हमारा राजा बच जाएगा। तो नगरवासियों ने जब वो घोषणा सुनी तो हाँ करा कि हाँ ठीक है, हम कल सुबह जो जो हमको बूढ़ी स्त्री ने दिया वो हम सब आपको वापस ला के दे देंगे। तो जब सुबह हुई ना, तो जो जितने संदूर खाली किए थे उस बूढ़ी स्त्री ने सिर्फ एक सिंदूर भरा। अब जो भी घर से निकल के आता है, लालच आ गई मन में कि चलो थोड़ा सा दे देता हूँ, बाकी पड़ा रहे। किसको पता थोड़ी है कि कितना कितना कोई लेके बैठा हुआ, कोई हिसाब किताब थोड़ी था कोई। सबके मन में लालच थी, तो सब थोड़ा थोड़ा ले आए, बाकी अपना किसी ने अलमारी में दबाया, किसी ने अपने तकिए के नीचे छुपाया। तो जब वो सुबह आए, इकट्ठा हुआ सारा नगर की प्रजा इकट्ठी हुई, तो देखा केवल एक ही सिंदूर भरा, एक ही सिंदूर था वो भरा, बाकी सब खाली। अब वो फिर सोच में पड़ गया कि भाई ऐसे तो माया जीत जाएगी और इस नगर का सर्वनाश हो जाएगा। तो वो फिर दुखी हुए कि करें क्या। प्रजा तो सारी चली गई अपने अपने घरों में, ये सोच के कि हमने तो राजा पे उपकार कर दिया, जैसा कहा था वैसा कर दिया। अब ये जो मंत्री था इसने बुद्धि दौड़ाई, क्योंकि विघ्न विनाशक माना जिसके पास बुद्धि हो। उसने बुद्धि को फिर से घुमाया, उसने बोला ऐसे तो बात नहीं बनेगी, ऐसा क्या करें जो अपने घर में इन्होंने छिपा के रखा है ये भी बाहर ले आए। तो सोच में पड़ा हुआ है, क्योंकि जब मन पर प्रेशर होता है ना तो हमारी बुद्धि उतना हमको रिजल्ट नहीं देती। तो जो आसपास के जो लोग थे उन्होंने उसके ऊपर, मंत्री के ऊपर प्रेशर डाला कि जल्दी कुछ सोचो, हमारे पास समय कम। अब वो बेचारा खड़ा हुआ है, बुद्धि भी है उसके पास लेकिन अब काम नहीं कर रही, क्योंकि जब हमारे कोई सर पे खड़ा होता है ना तब हमारी बुद्धि उतना काम नहीं करती। तो किसी एक समझदार ने उसको बोला, कहते हैं देखो जो परिस्थिति आई है इसका सामना तो करना ही पड़ेगा, लेकिन आप ऐसा करो अभी आप घर जाओ, थोड़ा विश्राम करो और फिर इसका कोई हल ढूंढो, खड़े पैरों पे तो हल नहीं मिलेगा। तो बेचारा वो वैसे ही डरा हुआ था, डर था, पूरे नगर की सत्ता उसके उसके ही ऊपर मदार था सारा कि नगर बचेगा या नहीं बचेगा। तो हाथ जोड़ के वो मंत्री अपने घर की तरफ चलने लगा। सोचता भी जा रहा है रास्ते में, क्योंकि जब मन हलचल में होता है ना तो सोच ज्यादा चलती है। सोचता जा रहा है रास्ते में कि क्या होगा, कैसे होगा, कल तक का ही समय है, क्या मैं बचा पाऊंगा इसको या नहीं बचा पाऊंगा। तो चलते चलते रास्ते में क्या देखता है, एक बच्चा अपने खिलौने से खेल रहा है और उसकी माँ उसको आवाज देती है कि चल चल पहले खाना खा ले, नहीं तो तेरा खिलौना बाहर फेंक दो। बस इतनी सी बात जब उसके कान में जाती है ना, तुरंत दौड़ता हुआ वहां वापस आता है, मिल गया मिल गया मिल गया रास्ता, मिल गया रास्ता। तो क्या हुआ, कहते हैं अभी अभी फिर से घोषणा करो नगरवासियों के लिए, सारी प्रजा के लिए ढिंडोरा पिटवाओ कि देखो अब तक तो केवल राज्य की और राजा की ही बात थी, लेकिन अब अगर आपने वो गुप्त छिपाया हुआ धन सोना भी वापस नहीं किया ना, तो कल सुबह तक कोई भी अनहोनी हो सकती है। हर एक घर में से कोई ना कोई एक मरेगा जरूर, मरेगा जरूर। कल सुबह तक अगर आपने कुछ भी, एक कणा भी अगर उस बूढ़ी स्त्री का अपने पास घर में रखा, तो सुबह तक कोई ना कोई मरेगा जरूर। फिर हमें दोष मत देना, अभी तक तो राजा की जिंदगी दाव पे लगी थी, ये नगर दाव पे लगा था, आज इस प्रजा का एक एक घर का प्रजावासी दाव पे लगा हुआ है। तो जब ये खबर सबने सुनी तो सब दौड़े अपने अपने घरों। अब क्या हालात थी देखो, हम जो बाबा कहता है ना, सुनने का हमारे चित्त पर प्रभाव क्या पड़ता है। अब यही प्रजा के लोग हैं
जो कल तक आराम से सो रहे थे ना घरों में, आज जब घरों में दौड़ते दौड़ते वापस गए तो बच्चा पलंग पे सो रहा, माँ की गोद में सर रख। पूछा इसको क्या हुआ? बोला इसको थोड़ा बुखार आ गया। तो वो जो घोषणा बाहर से सुनकर आया ना कि कल सुबह तक कोई मरेगा जरूर, एक एक घर के अंदर, अब वो बुखार को भी सोच रहा है कि अगर मैंने ये धन वापस नहीं किया तो ये मेरा बच्चा मर जाए। डर। सब दौड़े दौड़े वापस गए अपने अपने घरों में, जो जो कुछ दबा रखा था, छिपा रखा था, सब बाहर वापस फेंक दिया। जितने संदूक जैसे थे सब भर गए, सब भर। अब जब ये संदूक भर के उस बूढ़ी स्त्री के पास लेकर जाकर खड़े हुए कि देखो आपने जैसा कहा था ना कि तुम्हारे नगर में मैंने जिसको जो दिया वो मुझे लाके दो, तब मैं तुम्हारे राजा को, तुम्हारे राज्य को छोड़ दूंगी, नहीं तो सर्वनाश कर दूंगी इसका। तो दिखाया है कि लोग के चंगुल से सब बच गए और राजा भी बच गया। फिर क्या दिखाया? राजा काली माँ के मंदिर में गया। काली माँ के मंदिर में गया ना, तो काली के जब दर्शन किए तो शुक्रिया का भाव था कि आपने मेरे राज्य को और मुझे बचा लिया, मेरी प्रजा को भी बचा लिया इस लोभ के कुएं में गिरने से। तो माँ ने क्या आकाशवाणी करी? माँ ने कहा कि संभल के, अभी एक विकार खत्म हुआ है, अभी क्रोध से संभल के रहना, क्रोध से संभल के रहना। कोई भी बात होगी, अगर आपने क्रोध किया तो ये सारा नगर भ्रष्ट हो सकता है। तो राजा ने सत्य वचन कहा और वापस आ गया। अब जैसे ही मंदिर से बाहर निकला ना, एक बच्चे के हाथ में एक खिलौना था, खूब जोर जोर से उसको बजा रहा था और राजा को वो आवाज अच्छी नहीं लग रही। तो बच्चा वो खिलौना बजा रहा है और राजा की जो आंखें हैं उसके अंदर क्रोध की प्रवेशता होती जा रही। माँ के मंदिर से निकला, माँ ने अभी अभी बोला है कि क्रोध नहीं करना, नगर फिर से दांव पे लगेगा। सिर्फ लोभ लालच को भगा के ये नहीं सोचो कि नगर बच गया। तो कहने को तो ये सिर्फ एक कहानी थी, लेकिन ये वास्तव में बात तो है संगम की। हाँ? जब दिखाया है वो 4 संदूक उस बूढ़ी औरत को वापस करे ना, तो वो नगर से भागी और उसका जो साया था, परछाई थी ना, एक काला धुआं बन के उड़ गई। बाबा कहते हैं बच्चे ये जिन 5 विकारों की मैं बात करता हूँ, भगवान भी आ जाए ना, हमें इन 5 विकारों से बचा नहीं सकता जब तक वो हमको मृत्यु ना दिखाए। मृत्यु दिखेगी, बाबा कहता है बच्चे तब तुम विकारों से मुक्त बनोगे। इसलिए हमने उसको क्या बोला? कालों का काल, महाकाल। तभी वो कहता है अब घर लेके जाऊंगा, अब घर जाना है, 84 जन्म पूरे, अंतिम जन्म, हिसाब किताब चुकतू करो। रोज मृत्यु दिखा रहा है हमें बच्चे, एक एक दिन नजदीक आ रहा है तेरा। कौन से संदूक भरे जा रहे हो? श्वासें छूटी जा रही हैं और बाबा कहता है तू संदूक भरे जा। अपने अपने घरों में हम देख लें, एक सूरज ऐसा जरूर चढ़ेगा, सबके घरों में चढ़ेंगे ये सूरज। जब बचेगा तो कोई भी। ज्ञान कड़वा लगता है थोड़ा सा, लेकिन बाबा कहता है बच्चे ये आना और जाना ये तो जग की रीत है। बचेगा कौन बाबा? लेकिन हाँ, बाबा कहता है जाने से पहले ये जो माया है ना, बूढ़ी हो गई। बाबा कहता है इसमें कोई ताकत नहीं। ये तो बेचारी, बाबा कहता है, धन देकर जो विनाशी है, जिसमें कोई पावर ही नहीं है, कोई सुख नहीं है, ये तुमको देकर क्या करती है? राम के राज्य पर अपनी पावर, अपना होल्ड बनाना चाहती कि राम राज्य आए, मैं बैठी हूं ना यहाँ पर। बाबा कहता है ये है योग माया। इसलिए बाबा क्या कहता है? माया जीत
सो जगत जीव। बाबा कहते हैं बच्चे मैं विकारों की बात करता हूं, तुम माया क्या समझते हो? तुम धन को माया समझते हो। धन को ही तो समझते हैं ना। आज देख लो, किसी के पास दुकान पे पहली बोनी होती है ना, वो नोट को ऐसे ऐसे करता है। हाँ, बाबा कहता है देखो अब तो बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। और ये रुपया बाबा कहता है ये रुकता किसी के भी हाथ में नहीं, किसी का सगा नहीं। बाबा कहता है ये इसको तुमने अपना बाप बना रखा है, तो क्या धोखा नहीं खाओगे? धोखा तो खाओगे, बाबा कहता है। इसलिए बाबा कहता है बच्चे अगर राम राज्य बचाना है, राम को बचाना है, तो बाबा कहता है जो जो तुमने दबाया, छिपाया, क्रोध, लोभ, अहंकार, देह का भान, वासना, इच्छाएं, बाबा कहता है बाहर फेंको इनको, नहीं तो मरोगे। मरना तो है, ये तो झूठ नहीं है, ये तो सत्य है, इसको तो मानते हैं सारे। और बाबा कहता है बच्चे तेरी सारी शक्तियां ना इन्हीं को ही समेटने में, इन्हीं को ही बाबा कहता है आलिंगन करने में सारी शक्तियां तेरी खर्च होती जा रही है। इसी को बाबा कहता है झूठी देखी प्रीत जगत में, झूठी देखी प्रीत। या तो धन को अपना बनाया है, या देहधारियों को अपना बनाया, या जमीन के कागज पड़े हुए हैं, या फिर बैंकों की एफडियां पड़ी हुई। हाँ, बाबा कहते हैं बुद्धि से फेंक दो, बुद्धि से फेंको। कहता है ना कि जिन्होंने चावल मुट्ठी दिया है उन्होंने महल लिए हैं। क्या तुमको संशय है? तुम ही तो भक्ति में जा जाकर गाते आए हो। बाबा कहते हैं बच्चे सुदामा ने चावल दिए किसको? द्वारकाधीश को। कोई मंगता नहीं था वो, रोड पे खड़ा नहीं था भिखारी बन के, द्वारकाधीश को जाकर चावल पकड़ा है। बाबा कहता है तुम मुझे क्या मंगता समझते हो? तुम हो कौन? क्या है तुम्हारे पास जो तुम भगवान को दे सकते हो? भगवान को दोगे तो भगवान से बड़े हो जाओगे। लेकिन वो यही कराने आया, भिक्षाम देहि। तो कहता है बच्चे जो तूने अपना समझा, माया तो किसी की नहीं हुई। जिन मकानों में आज हम बैठे हैं, हमारे से पहले मकान मालिक कोई और थे, कोई और थे। हम अपनी बात करते हैं, जिस मकान में, जिस घर में आज हम इतने सालों से रह रहे हैं, हम जब बहुत छोटे थे ना, तो हमारे जो लौकिक ग्रैंडफादर होते थे, क्योंकि पूरी जॉइंट फैमिली हमारी एक साथ रही है, आज तक सब इकट्ठे ही हैं। हाँ, वैसे अलग अलग हैं लेकिन आज भी हैं इकट्ठे ही, एक उसी जगह पर इकट्ठे रह रहे हैं। तो वो कई बार क्या करते थे, जब देखते थे कि बच्चे पोते पोतियां जो है कहना नहीं मानते, या कई बार अपना भी होता है बुजुर्गों का, तो वो हमें कई बार कहते हैं सब निकलो यहाँ से, मैं ये सारी जगह मंदिर को दान दे दूं। ऐसे कई बार कहते थे, सब जाओ यहाँ से, मैं ये जगह सारी मंदिर को देके चला जाऊं। इतना आसान है? आसान नहीं है। बड़ा कोई पुण्य किए होंगे जिसने, जो इतना बड़ा, हम तो सोचते हैं अगर ऐसा हमारा दादा कर जाता तो फिर बात ही क्या थी। बड़े जिगरे चाहिए, बड़े जिगरे चाहिए। हाँ, लेकिन फिर भी आप देखो भक्ति में फिर भी ऐसे कुछ हैं जिन्होंने अपने घर परिवारों को पीछे रखा है और दान पुण्य को आगे रखा। ऐसे भी बहुत है ना। लेकिन आप सोचो, अगर मंदिर को कोई जगह जमीन दे भी दे तो क्या भगवान को रहना है उसमें? मूर्तियां ही बिठानी है उसमें। बाबा कहता है तुम्हारे जो पंडित पुजारी होंगे ना, यही बाबा कहता है अपने घर चलाते हैं। कहा ना बाबा ने मुरली में, पैसा मुफ्त बर्बाद करते हैं। कल की मुरली आई थी। बाबा कहता है बच्चे रहम दिल बनो। तुम्हारे ही बाबा कहता है ये भूले भटके हुए भाई बहन हैं। बाबा कहता है मुफ्त पैसा बर्बाद करते हैं। मंदिरों में तुमने दान पुण्य किया, ब्राह्मणों को खिलाया। बाबा कहता है बच्चे क्या किया ये, क्या किया? मुफ्त। बाबा कहता है पैसा बर्बाद किया, मुफ्त बर्बाद किया।
बाबा कहता है जिनको आपने दान किया इन्होंने अपने घर चलाए, अपने पेट भरे। लेकिन अब बाबा कहता है ये जो रुद्र ज्ञान यज्ञ चल रहा है ना, ये बाबा कहता है डायरेक्ट क्या है, भगवान बैठा है। और भगवान, बाबा कहता है मैं मूर्तियों की पूजा तो तुमसे नहीं कराता। मूर्ति पूजा तो बाबा कहता है दुनिया में करने वाले बहुत हैं। यज्ञ हवन भी बाबा कहता है दुनिया में करने वाले बहुत हैं। दान पुण्य करना, स्नान करना, तीर्थों पर जाना, बाबा कहता है ये भेड़ चाल तो बहुत है दुनिया में। लेकिन बाबा कहता है बच्चे मुझे तो वो चाहिए जो अपने घर में क्या करें, अभी क्या करें। बाबा कहता है गीता पाठशाला खोले, ज्ञान की गंगा बाबा कहता है अपने घर से बहाओ। तुम्हारे मकान नहीं चाहिए मुझे। बाबा कहता है जिसको तुमने अपना माना, इन विकारों को बाबा कहता है बच्चे अभी बाप के आगे सरेंडर करो। तभी हमने शिवरात्रि पर जाकर क्या क्या चढ़ाया उसको। बाबा कहते हैं बच्चे कृष्ण की जन्माष्टमी मनाते हो ना, बाबा कहते हैं सुबह सुबह उसको दूध पिला देते हो, फिर उसको झूला झूला देते हो, रात तक बाबा कहता है उसको पूड़ी हलवा खीर खिला देते हो। क्या एक ही दिन में वो इतना लायक बन गया, इतना बड़ा बन गया कि रात को पूड़ी खीर भी खा रहा है। वो बाबा कहता है मुझे तो तुमने कभी नहीं खिलाई, क्योंकि मैं तो निराकार। भगवान को कभी समझना गहराई से बैठकर, भगवान कोई देहधारी नहीं है जिसको रहने के लिए जमीन चाहिए, मार्बल के फर्श चाहिए, पलंग चाहिए, कुर्सी चाहिए। भगवान के पास पेट भी नहीं है कि उसको माखन मिश्री खानी है। इसीलिए तो वो भगवान है, इसीलिए वो भगवान है, क्योंकि वो दाता है, मालिक है, विधाता है। बाबा कहते हैं बच्चे इस माया को तो पहचानो। इसको तो बाबा कहता है तुम सीने से लगा के सोते हो रात को, तभी तो तुम्हारी 4 बजे नींद नहीं खुलती। कौन सी माया को सीने से लगा के सोते हो? इस शरीर को, कि मैं बीमार हूं ना, रात को नींद की गोली खाते हैं, होश थोड़ी होती 4 बजे कब बजते हैं 4। ये माया बाबा कहता है इतनी जबरदस्त गले से लगा के सोते हो। बाबा कहता है जैसे ही श्वास छूटी, ये दे बाबा कहता है तेरी मिट्टी मिट्टी, मिट्टी समेटने में बाबा कहता है दुनिया लग जाएगी फिर तो बस जल्दी जल्दी। तूने क्या खटा? तभी बाबा कहता है ना बच्चे सोना हराम है तुम्हारा, तुम नहीं सो सकते अभी कि हमको तो भगवान मिल गया, हमारा अंतिम जन्म है। लड़ाई झगड़ा किसी से करेंगे नहीं, कोई कुछ भी बोलता रहे हमारे बारे में, हमें क्या मतलब, हमें तो भगवान मिल गया। बाबा कहता है ऐसे सतयुग तो नहीं मिलेगा तुझे। बाबा कहता है विघ्न विनाशक बने, विघ्न विनाशक बने। बाबा कहता है जो गणपति लोगों ने घर पे बिठाया है, क्यों बिठाया है? क्योंकि हर एक आत्मा इस समय अपने जीवन में अनेक प्रकार के विघ्नों को फेस करती है, देखती है। लेकिन बाबा कहता है उनसे बाहर आने की शक्ति नहीं है उसके पास, बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है। बाबा कहते हैं बच्चे श्रीमत बाप की लो, बाप की श्रीमत लो। बाप की श्रीमत कैसी है? जैसे हाथी का मुखौटा, विशाल है, शक्तिशाली है। बाबा कहता है अपनी कर्मेंद्रियों को साफ करो। कानों से सारा दिन पता नहीं हम क्या 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 सुनते जा रहे हैं। ये कान बाबा कहता है मैले हो गए, इतने मैले हो गए कि भगवान जब आकर कानों में कहता है ना मैं आ गया, बाबा कहता है तुम जैसे बहरे हो जाते हो। बाबा कहता है मैं दिखता नहीं हूं, इसलिए कोई, बाबा कहता है कोटों में कोई, तो कोई में भी कोई होंगे जो मुझे पहचानेंगे। लेकिन मुझे पहचानने के लिए बाबा कहता है तेरी बुद्धि कैसी चाहिए मुझे? साफ चाहिए, स्पष्ट चाहिए। चित्त कैसा चाहिए? शीतल चाहिए, चंदन के समान। तब बाबा कहता है आप मुझे
अपने मन रूपी दर्पण में पहचान सकते हो, नहीं तो नहीं पहचान सकते, नहीं तो नहीं पहचान। बाबा कहता है कल्प कल्प की बाजी है, इतने हल्के में मत ले लेना। अमरनाथ बैठा है, अमर कथा सुना रहा है, बाबा कहता है तुमसे कोई फीस नहीं लेता। दुनिया में जाओ कथा सुनने पंडालों में, हाँ, आगे वीआईपी सीट पे किनको बिठाते हैं? जो मोटा चंदा देते हैं, बड़े बड़े चेक बना के देते हैं, उनको बिठाते हैं वीआईपी सीटों पे। बाबा कहता है मैं ले रहा हूँ तुमसे कुछ, अमर कथा सुन रहे हो अपने घरों में, कोई चंदा कोई चेक मांगा तुमसे मैंने? कहता है ना बाबा मुरली में, बच्चे तुमसे तुम्हें किसी से धन मांगने की आवश्यकता नहीं। दुनिया में कोई जागरण होता है, कोई कीर्तन होता है, कोई कुछ करते हैं तो घर घर जाके पर्ची कटवाते हैं कि चंदा दे दो, चंदा दे दो। बाबा कहता है ये मेरा यज्ञ है और मेरे बच्चे चलाएंगे। तुम्हें बाबा कहता है किसी से पर्चियां नहीं कटवानी जाके। जो बच्चे बनेंगे, जो बलिहार जाएंगे, बाबा कहता है वो यज्ञ चलाएंगे, वो मालिक बनेंगे, वो ब्राह्मण बनेंगे, वही बाबा कहता है देवता बन जाएंगे। तो इसलिए बाबा यहाँ समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे जीवन में जो विघ्न है ना, बाबा कहता है उनको सहज रीति से, सहज होकर, बाबा कहता है क्रिटिकल होकर, ये नहीं कि मेरे जीवन में ही विघ्न आया। बाबा कहता है ना कई बारी बच्चे ज्ञान में आते हैं तो जैसे तंग हो जाते हैं, बाबा को ही कहते हैं बाबा हम तो ज्ञान में चल नहीं सकते, हम तो जाते हैं पढ़ाई छोड़, अपने बस की बात नहीं है, बड़ी ऊंची मंजिल है। वाकई गुस्सा छोड़ना, लालच छोड़ना, अहंकार छोड़ना बहुत बड़ा पेपर है, बड़ा पेपर है, बहुत बड़ा पेपर है, छोटा थोड़ी है। बाबा तो यही कहता है आईसीएस का पेपर पास कर रहे हो, बाबा कहता है कोई छोटी बात है? हाँ, बाबा कहता है बच्चे पगार बहुत बड़ी मिलेगी, पगार बहुत बड़ी मिलेगी। देवी देवताओं के मंदिरों में जो चंदे चढ़ते हैं, बड़ी बड़ी पेटियां भरते हैं लोग, कोई सोना चढ़ाता है, कोई सोने के छतर चढ़ा रहा है, सोने की मुकुट चढ़ा रहा है, लोग धन लुटा रहे हैं। इतनी बड़ी पगार, बाबा कहता है इन दुनिया वाले तुझे पूछ पूछ के जाएंगे। बाबा कहता है कोई दुनिया में? पढ़ा लिखा तो हमने बच्चों को बहुत दिया, किसी को डॉक्टर बनाया, किसी को इंजीनियर, किसी को बिजनेसमैन, लेकिन बेचारे जब शाम को आते हैं ना घर, इनकी शक्लें देखा करो। वो बाबा कहता है जहां तुमको बिठा रहा हूं तुम्हें समझ नहीं आती अभी कि हमें ये कहाँ बिठाना चाहता है। चेहरे देखा करो देवी देवताओं। बाबा कहते हैं ये जो पुरुषार्थ तुमसे अभी करा रहा हूं ना, विघ्न विनाशक। बाबा कहता है बच्चे कुछ भी जाए तो जाए, शरीर छूटे तो छूटे, धन छूटे तो छूटे, रिश्ते संबंधी छूटे तो छूटे, बाबा कहता है तेरी खुशी नहीं छूटे। इस अवस्था को बाबा कहता है जो बना लेगा, बाबा कहता है वो विघ्न विनाशक, उसने विघ्नों को पार कर लिया। बाकी बाबा कहते हैं जो तुम मुझसे बातें करते हो ना, रूह रिहान करते हो, बाबा हम तो ज्ञान सुन रहे हैं, हम तो धारणा भी करते हैं, किसी को दुख नहीं देते, लेकिन वो ऐसे बोल जाता है, वो ऐसे कह जाता है, ये तो बदला ही नहीं। ये बाबा कहता है ये कोई विघ्न थोड़ी है। बाबा कहता है ये माया क्या करती है? बाबा कहता है माया आप पर घेराव डालती है कि कोई भी आत्मा, कोई भी परिस्थिति जब आप पर हावी होगी, आपकी खुशी गायब हो जाएगी, आप हार गए, फिर आपको कौन बोलेगा? बोलेगा कोई? हाँ, कि माता जाकी पार्वती पिता महादेव। हमने गणेश की जो महिमा की वो तो यही करी कि माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। महादेवा कौन है? बाबा कहता है ज्ञान सागर। और पार्वती कौन है? बाबा कहता है जिसने ज्ञान सागर से अमर कथा सुनी है, उसका बाबा कहता है ये बच्चा है, तो मास्टर ज्ञान सागर हो गया। बाबा कहता है बच्चे ज्ञान छूटा, तुम्हारी सब शक्तियां व्यर्थ, सब, बाबा कहता है जीरो पे आके खड़े हो जाओगे, जैसे थे
वैसे ही बाबा कहता है दुनिया से चले जा। ये शरीर परमात्मा ने हमको दिया है, हमने इस शरीर को खूब हंडाया है, जो मन चाहा वो देखा, जहां मन किया वहीं पैर दौड़ा दिए, इन हाथों से जो सही लगा वो करते चले गए, अच्छा बुरा जो भी। इस मुख से तो पता नहीं हमने क्या क्या किया। भगवान की शिफत कम करी होगी, लेकिन जो और दुनिया आसपास देखते हैं, अपने घर परिवार के संबंधी रिश्तेदारी, इनकी जो हमने महिमा की होगी वो तो हमारा दिल ही जानता है। बाबा कहता है बच्चे ये सर्व कर्मेंद्रियां मैली हो गई है तेरी, अब केवल राम नाम बोलने से बात नहीं जमने वाली। सोचो कोई दुनिया में बीमार हो, है ना, बीमार तो हम सभी होते हैं, कभी बुखार हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। एक अच्छे डॉक्टर के पास आप जाओ, वो डॉक्टर आपको बोले कि देखो मैंने ये दवाई लिख के दी है, आपको बुखार है ना, 102 बुखार आया हुआ है आपको, आप क्या करना, दिन में 5 बारी आप इस गोली को 8-8 बारी केवल मुख से इसका नाम बोलते जाना। दवाई खरीदने की जरूरत नहीं, आप कोई केमिस्ट के पास कुछ नहीं जा, पैसे बचाओ, सिर्फ गोली का नाम दिन में 5 बार 8-8 बार आंखें बंद करके लेते जाना। उतरेगा बुखार, उतर जाएगा बुखार। सोचो गोली का नाम राम ही रख देते हैं, छोड़ो डिस्प्रिन, छोड़ो डोलो शोलो, इनको भी छोड़ो, गोली का नाम रख दो राम, गोली का नाम रख दो जय माता दी, करते जाओ, अब ये उतर जाएगा बुखार। हमने तो यही किया है, अंदर हमारे कितनी भी विकार हो, बीमारी हो, दुख हो, कलेश हो, लेकिन हमने सोचा चलो राम नाम की माला जपेंगे तो दुख खत्म हो जाएंगे, मन की अशांति भाग जाएगी। भागी कभी, भागी। आज कितना जीवन बीत गया, अब तो गोडे जवाब दे गए, मंदिर की सीढ़ियां भी चढ़ी नहीं जाती, लाइनों में लग के खड़े रहने की भी ताकत नहीं है आज हमारी। लेकिन मन हमारे वैसे ही है जैसे तब थे, बल्कि अब तो और बीमार हो गए, क्योंकि समय बीतता गया, बीमारी का इलाज किया नहीं, बीमारी और बढ़ती चली। अंत में बाबा कहता है बच्चे जब फूंक सरकेगी, जब बाबा कहता है इस देह से ये प्रकाश निकल जाएगा तो ये देह ठंडी हो जाएगी, तो बाबा कहता है फिर इसको उठाकर, बाबा कहता है 4 लोग भी फिर यही बोलेंगे कि राम नाम सत्य है। हर कोई दवाई का नाम ही गाया जा रहा है बस, ये गोली किसी ने अंदर सटकी ही नहीं कभी। सटकने के लिए गोली पानी चाहिए होता है ना, गोली सटकने के लिए तो पानी चाहिए। बाबा कहते हैं बच्चे राम नाम की ये जो आपको मैं अभी दवाई देता हूँ, इंजेक्शन देता हूँ, हाँ सर्जरी करता हूँ, बाबा कहता है इसको सटकने के लिए, बाबा कहता है ज्ञान चाहिए। बिना ज्ञान के बाबा कहता है आप श्रीमत पर नहीं चल सकते। कौन अपनी धड़कट आएगा, आप सोचो। हम जब छोटे थे ना, हमारे मदर कई बार हमें एक सुनाते थे, माता का जो एक भगत था, ध्यानु भगत, तो कई बार वो कहते थे, कहते ये वो था जिसने अपना शीश काट के माँ को चढ़ाया और माँ प्रसन्न हो गई थी। तो माँ ने इसको वरदान दिया था कि देख तेरे जैसा भगत और नहीं मिलेगा, आज के बाद जो भी मेरे मंदिर में आएगा वो नारियल चढ़ाएगा। तो बच्चे थे उस समय, लेकिन मन में कई बार ये आता था कि अगर मैं इस चीज को चढ़ा दूं तो क्या मुझे दर्शन हो जाएगा। ये कई बार हमने उनको कहा भी नहीं, लेकिन मन में, क्योंकि जब बच्चे होते हैं ना, तो बच्चों की बुद्धि इतनी क्लीन होती है, इतनी प्योर होती है कि हर बात को वो रियली मानते हैं, और ये तो हम भी सोचते हैं कि भक्ति में दिखाया गया है ये सब। वास्तव में बाबा कहते हैं ध्यानु तो तुम हो, ध्यानु माना ध्यानी आत्मा है। बाबा कहता है इस समय जो अपना शीस मुझको चढ़ाएंगे, अपना शीस माना हमारी मनमत, हमारी मनमत, बाबा कहता है यही तो तुम्हें धक्के खिलाते खिलाते यहाँ तक ले आई।
कि आज मरने पर ही बैठे हुए हो, अब गए कि तब गए। लेकिन बाबा कहते हैं तुमने खटा कुछ भी नहीं है। जब वहां पहुंचोगे, बाबा कहता है वहां तो कोई पहुंचेगा नहीं, क्योंकि जब तक मैं आऊं नहीं तब तक बाबा कहता है घर कोई जा नहीं सकता। फिर भटकोगे, फिर भटकोगे, क्योंकि बाबा कहता है माया का ये जो काला साया था, इसको बाबा कहता है बच्चे आपने जाना ही नहीं। इस माया को बाबा कहता है जो आपने छिपा के भीतर रखा, इसको कभी भगाया ही नहीं। तो बाबा कहता है माया तो पीछा करेगी तेरा, कैसे बचेगा तू। इसलिए बाबा अपने को अभी नॉलेजफुल बना रहे। वो कहता है देखो नारियल तो अभी बहुत चढ़ा दिए तुमने, और मंदिर में जो नारियल चढ़ते हैं ना, ये नारियल भी थोड़े अलग ही होते हैं। सूखे नारियल पता नहीं कब से चढ़े जा रहे हैं, फिर दुकानों पर आते हैं, फिर मंदिर में जाते हैं, फिर बाहर आते हैं। व्यापार बन गया अब तो ये। लेकिन बाबा कहता है बच्चे मुझे तो ये खोपड़ा चाहिए, इसको उतारने की तैयारी करी तूने। होंगे, बाबा कहता है कोई ध्यान। और उस समय सोचते थे बचपन में कि, क्योंकि उस समय तो ये मन में आता था कि ये धड़ काटने के लिए तलवार चाकू चाहिए होगा। लेकिन आज बाबा कहता है जिसके पास ज्ञान की तलवार तीखी होगी ना, तलवार भी कौन सी जिसमें धार हो, बाबा कहता है धक करके गर्दन कट सकती है। लेकिन तुम्हारी ज्ञान की तलवार में जोर होना चाहिए। ऐसा ना हो जरा सी तलवार पास आई तो कांपना शुरू हो गए, थोड़ा सा खून देखा तो रो पड़े, अरे है नहीं नहीं मुझसे तो नहीं हो सकता। बाबा कहते हैं बच्चे शरीर की बात नहीं, थोड़ी सी पीड़ा होगी, कौन सी पीड़ा। हाँ, बाबा कहता है जब आप विकारों को छोड़ते हो ना, तो बाबा कहता है ये एक पीड़ा होती है थोड़ी सी। जैसे आप शराबी को बोलो कि शराब छोड़, शराबी को बहुत पीड़ा होगी। शराबी को तो छोड़ो, हम चाय पीने के हैबिचुअल है ना, हमें कोई बोले चाय छोड़, हमें बड़ी पीड़ा होगी, एक दिन चाय ना मिले। बाबा कहते हैं बस तेरे विकार भी ऐसे। तो संकल्प की शक्ति से बाबा कहता है बच्चे अब इस पुराना जो धड़ है, बाबा कहता है बच्चे आना तो कुछ भी नहीं है तेरे पास, इसलिए विघ्न विनाशक पर माथे सिंदूर सोहे मुंह से की सवारी। बाबा कहते हैं जितना आपका आत्मिक बल बढ़ता जाएगा, आत्मिक स्मृति बढ़ती जाएगी, उतना बाबा कहता है ये गणेश पावरफुल होगा, मूसे की सवारी करेगा। मूसा माना, बाबा कहता है ये विकार, ये माया रूपी चूहा है, बाबा कहता है जो तुमको जीने नहीं देता, जीने नहीं देता। हर समय उथल पुथल मन में कोई ना कोई चलती ही रहती है। इसलिए बाबा कहता है बच्चे अब इन चूहों को पहचानो और इनको अभी बाहर करो। बाबा कहता है संत करे सेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। बाबा कहते हैं बच्चे इस समय लड्डुअन का भोग लगे, भगवान आया है ना। बाबा कहता है जो आत्माएं निर्विकारी बन जाती है, तो बाबा कहता है उनको क्या मिलता है। जो संत बन के इस समय बाबा कहता है भगवान की सेवा करते हैं ना, उनको लड्डू रूपी सफलता मिलती है। बाकी ये वो लड्डू नहीं जो हलवाई की दुकानों पे बन रहे हैं, ये सफलता के लड्डू हैं। हम सफलता का लड्डू, सफलता की जो प्राप्ति होती है ना, वो बहुत मीठी होती है। और सोचो जो भगवान के कारज आ गया, बाबा कहता है ना बच्चे भगवान की आज्ञा मानना, ये कितनी बड़ी सफलता है, कितनी बड़ी सफलता। तभी वहां दिखाया, वहां वानरों को दिखाया गया। जब कृष्ण को दिखाते हैं गोवर्धन उठाए हुए, तो साथ कौन दे रहे हैं, अनपढ़ गवार गोपी ग्वाले। बाबा कहते हैं बात तो तुम्हारी है। और बाबा कहता है तुम अगर यही सोचते रहे कि मैं द्वापर युग में आऊंगा, मैं कलयुग में कल की अवतार, तो बाबा कहता है तुम तो गए फिर। इसलिए बाबा कहता है बच्चे ज्ञान है ना, बाबा कहता है आंखों में तेल डालो। बाबा कहता है ये तुम्हारी पढ़ाई का समय है, पढ़कर बाबा कहता है ऊंच पद पा सकते हो। पढ़ो, और बाबा कहता है दूसरों को भी पढ़ो।
बाबा कहते हैं बच्चे सेवा करो। एक एक को बाबा कहता है ज्ञान का चक्षु, ज्ञान का अंजन देकर आओ। घर घर में जाओ, गली गली में जाओ। आराम हराम है बाबा कहते हैं। दुनिया दुखी है, परेशान है। हम कई बार बाबा को कहते हैं बाबा कोई सुनता तो है नहीं ज्ञान, कौन सुनेगा, किसको सुनाए, इसलिए चुप ही रहते हैं। लोग हमारी मजाक कर देंगे, हम पे ही टोंट कसने लग जाए। हाँ, बाबा कहता है उनको मंदिर में जाकर बोलो कि कल तक जिन देवी देवताओं को हम नमन करते थे, आज हम वो बनने की तैयारी कर रहे हैं। हंसने दो, बाबा कहता है इनको, कोई बात हंसने दो। बाबा कहता है बच्चे आप अपना अपना कार्य तो करो। हनुमान भी जब लंका में गया था तो क्या परिहास नहीं हुआ था उसका? खूब परिहास हुआ। लेकिन आप तो राम का कार्य सिद्ध करने के लिए चले हो। इसलिए बाबा कहता है दुनिया क्या रिएक्ट करेगी, क्या प्रतिक्रिया करेगी, नंबर क्या देगी, बाबा कहता है ये छोड़ो, संत करें सेवा। संत माना इनोसेंट। अब बाबा कहता है अब दुनिया तो बेचारी देखो वैसे ही, बाबा कहता है इन बेचारों को तो कुछ पता ही नहीं। हाँ, बाबा कहता है एक दो के पीछे सब चल पड़ते। तो बाबा कहता है इनकी बातों को क्या बुरा मानना। ये बाबा कहता है आंखों से धृतराष्ट्र बने हुए हैं। तो बाबा कहता है फिर, इसलिए बाबा कहता है बच्चे हर एक की बुद्धि मदार, बाबा कहता है आपके अपने पुरुषार्थ पर है। तो दूसरों को नहीं देखो, बाबा जो श्रीमत दे रहा है अमृत वेले की, बाबा कहता है बच्चे अमृत वेले को संभालो। क्योंकि भगवान जब नया शीश लगाता है ना, उसका भी एक समय है। हम ऑफिस जाते हैं, कोई कहीं जाता है, एक टाइम फिक्स्ड होता है कि देखो इतने बजे ये काम शुरू होगा। भगवान का भी एक समय है हमारी तकदीरें बनाने का, हमारे भाग्य बनाने का। बाबा कहता है तुम सोए रहो तो मैं तुम्हारा भाग्य कैसे। माँ उठ गई सुबह सुबह बच्चे को पढ़ाने के लिए, बच्चा बिस्तर ही नहीं छोड़ने को तैयार, तो माँ बेचारी क्या करेगी, खुद थोड़ी जाएगी उसका पेपर देने के लिए। बाबा कहते हैं बच्चे सारा दिन कितने पेपर आते हैं तेरे पास, अगर तू जागे तो समझे तो। कभी क्रोध आ गया, कभी लालच आ गई, कभी अहंकार आ गया, कभी तेरा मेरा आ गया, कभी कोई शरीर से ही पेपर आ गया। तो बाबा कहता है कोई तैयारी करी तूने? कोई तैयारी नहीं। मस्तक बाबा कहता है सिंदूर सोहा ही नहीं। तो बाबा कहता है फिर पेपर में क्या करोगे? पेपर में तो रोओगे बैठ के। ये भगवान हमें तो पता ही नहीं था कि ये दिन भी देखना पड़ेगा। भगवान कहता है मैंने तुझे हर प्रश्न का उत्तर दिखाया है, सुनाया है, समझाया है। बाबा कहता है बच्चे तुझे स्मृति नहीं रहती। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे जागरूक बनो, पढ़ो। कैसे? जैसे हमारी बबीता बहन बैठती है ना, हम सबको देखते हैं यहाँ पर, हमें लगता है कि सिर्फ एक ही बाबा का बच्चा यहाँ है जो दोनों हाथों से लेता। बाकी पता नहीं एसी रूम में टीवी भी चलते हैं कि फोन भी आते हैं कि लेटते हो कि बीच बीच में उठ के जाते हो, वो तो बाबा ही जाने। कई बार देखते हो ना, ट्यूटर आता है बच्चे को पढ़ाने, तो बच्चा बार बार कहता है सर जी पानी पीने जाओ, सर जी सुसु आई है, सर जी पेंसिल खराब हो गई, पेन खत्म हो गया, मैं मार्केट जाके पेन ले आता हूँ, आप यहीं रुको। तो उसको समझ में आती है कि ये, इसलिए बाबा ने मुरली में भी बोला हुआ है। बाबा पता है मुरली में क्या कहता है? बाबा कहता है बाप मुरली सुनाते हैं, लेकिन बाबा कहता है जब सामने वाले बच्चे, बाबा कहता है बुद्धि कैसी होती है? बाबा कहता है जब आपकी ग्रैपिंग पावर पावरफुल हो जाती है ना, बाबा कहता है मुरली भी वैसे चल जाती है। एक टीचर भी मेहनत उस बच्चे पे ज्यादा करता है जो बच्चा ऑब्जर्व कर रहा है, उसको मेहनत कर रहा है उसके साथ। बच्चा सो रहा है, टीचर बेचारा क्या मेहनत। हमारे मदर बताते थे बिफोर मैरिज वो ट्यूशंस लेते थे घरों में, होम ट्यूशंस। तो वो बताते थे, कहते हम एक फैमिली थी, एक बेटी थी उनकी, तो बहुत छोटा स्टैंडर्ड होगा उस समय, हमें इतना डिटेल में नहीं मालूम। उस समय बच्चों को ना टाइम देखना भी नहीं आता था, हमें भी बहुत लेट आया टाइम देखना।
एक्चुअल टाइम तो देखना अब आया जब बाबा मिला। अब बाबा ने एक्चुअल टाइम देखना सिखाया। तो वो क्या बताते थे, कहते जब हम वो बच्चे को ट्यूशन पढ़ाने जाते थे ना, तो एक दिन हम जब पहुंचे तो उनकी मदर कहने लगी कि आप इसको पढ़ाना, आज मैं घर पे नहीं हूँ, मुझे बाहर जाना, कुछ काम है मेरे। तो देखो ट्यूटर होता है ना, तो उन्होंने बोला, कहते हैं कि हमने सोचा कि आज तो इसकी माँ घर पे है नहीं, तो चलो आज 15-20 मिनट पहले चलते हैं। ये तो बच्चा है, इसको क्या पता लगेगा कि घड़ी में क्या टाइम हुआ। तो उन्होंने ये हमको बताया, कहते हैं जब हम वहां से आ गए, नेक्स्ट डे जब फिर वहां गए, तो कहते हैं उस बच्चे ने हमें बोला, देखो बच्चे को टाइम देखना नहीं आता, लेकिन बच्चे ने इतनी बात उनको कह दी कि आज आपने मुझे कम पढ़ाया है, जितना रोज पढ़ाते हो ना, आज उतना नहीं पढ़ाया आपने, आज मुझे कम पढ़ाया। तो कहते हैं मैंने फिर जाकर नेक्स्ट डे उसकी माँ को बताया। कहते हैं देखो कल क्या हुआ, कल मैंने सोचा कि चलो मैं जल्दी चली जाती हूँ। कहते हैं मैं तो उठ गई, मैंने कहा इसको कौन सा टाइम देखना आता, लेकिन आपका बच्चा इतना होनहार है कि इस बच्चे ने ये तो ऑब्जर्व कर लिया कि टाइम आज पता नहीं क्या कम ज्यादा था, लेकिन आज मैडम ने हमको कम पढ़ाया। तो पता है उन्होंने हंस के क्या बोला, कहते हैं देख लो, आप बच्चों को धोखा नहीं दे सकते। एक अच्छा फैमिली रिलेशन होता है ना, तो आदमी हर तरीके की बात करता है। उनकी कोई नीयत ऐसी नहीं होगी कि भी मैं टाइम कम दूं, लेकिन उन्होंने खुद जाकर उनकी मदर को ये बात बोली कि देखो कल मैं जब जल्दी चली गई तो इसने मुझे बोला कि आज आपने मुझे कम पढ़ाया। छोटा सा बच्चा दुनियावी पढ़ाई पढ़ रहा है, और आप, हाँ हम सेंटर जाते हैं ना, दीदी कई बार कहती है सब घड़ियां ही देखते हो कि कब 8 बजे, कब बाबा बोलेगा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों को नमस्ते, तो जान छूटे। हाँ, हमारी वो अभी है क्या, गीता बहन, 10 बजते ही ऐसे आशीर्वाद दे देती हैं कि अब बस कर। अभी दिया नहीं है। हाँ, तो भगवान कुछ देता है ना, लेते जाओ, क्या फर्क पड़ेगा, सोना ही है रात को, और क्या करोगे। हाँ, गीता बहन आज दिया नहीं आशीर्वाद, आशीर्वाद बोलो या थप्पड़ बोलो। दीदी आज नहीं बताते। बिल्कुल, वही आपको तो मैं रिमाइंडर दे रही हूँ ना, आपने आज देखो 10 बज गए, अभी तक हाथ दिखाया नहीं, सिग्नल दिया नहीं अपने को अभी तक, अब दे दिया। अब दे दिया आपकी। हाँ, तो बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।